नमो नमः। मैं महेश चंद्र आज मैं बात करने वाला हूँ हमें प्रथम सेमेस्टर का पाठ्यक्रम। हमें प्रथम सेमेस्टर में कुल 4 प्रश्न पत्र होते हैं। चारों प्रश्न पत्रों का अलग अलग नाम होता है और अलग अलग उसमें पुस्तकों का अध्ययन किया जाता है। हमें संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र प्रथम सत्रार्ध या प्रथम सेमेस्टर, ये प्रथम सेमेस्टर है, प्रथम प्रश्न पत्र है, तो उसका नाम है वेद एवं वैदिक साहित्य का इतिहास। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है वेद एवं वैदिक साहित्य का इतिहास। ये प्रथम सेमेस्टर हो गया, ये प्रथम प्रश्न पत्र हो गया। कुल यह प्रश्न पत्र 100 नंबरों का होगा। 75 नंबर का इसमें पेपर होगा और 25 नंबर का असाइनमेंट होगा, आंतरिक मूल्यांकन जिसको कहते हैं। 75 नंबर का पेपर होगा, 25 नंबर का असाइनमेंट। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा प्रथम पेपर में? पहला है ऋग्वेद से निम्नलिखित सूक्त। ऋग्वेद सुना होगा, ऋग्वेद से ये सूक्त पढ़ने होंगे: इंद्र सूक्त, सूर्य सूक्त, अग्नि सूक्त, उषस सूक्त, नासदी सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, पुरुष सूक्त। इंद्र सूक्त का मतलब 1/32 लिखा है। यह एक जो है प्रथम ऋग्वेद के प्रथम मंडल से है और 32वां सूक्त है। जब आप इंद्र सूक्त पढ़ेंगे तो उसके तो ऋग्वेद का प्रथम मंडल देखेंगे, उसका 32वां जो सूक्त होगा उसका नाम है इंद्र सूक्त। सूर्य सूक्त 1/115 लिखा है, पहला मंडल हो गया, 115वां सूक्त हो गया। अग्नि सूक्त प्रथम मंडल 143वां सूक्त है। उषा सूक्त तीसरा मंडल 61वां सूक्त है। आपको पता है ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो तीसरे मंडल का 61वां सूक्त का नाम है उषा सूक्त। नासदी सूक्त 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। 10 मंडल है तो 10वां मंडल का 129वां सूक्त है नासदी सूक्त। हिरण्य गर्भ सूक्त क्या है? ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है हिरण्यगर्भ सूक्त। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त। उम्मीद करता हूं 1/32, 1/115 इनको आप समझ गए होंगे। तो आपको ऋग्वेद से इंद्र सूक्त, सूर्य सूक्त, अग्नि सूक्त, उषस सूक्त, नासदी सूक्त, हिरण्य गर्भ सूक्त, पुरुष सूक्त ये पढ़ने हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, लेकिन आपको कितने पढ़ने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सूक्त ऋग्वेद के पढ़ने हैं। अथर्ववेद से निम्नलिखित सूक्त पढ़ने हैं। अथर्ववेद से आपको 2 सूक्त पढ़ने हैं: राष्ट्र विवर्धनम एवं सामनस्य सूक्त। एक राष्ट्र विवर्धन सूक्त पढ़ना है, एक सामनस्य सूक्त है। सामनस्य सूक्त में केवल 10 मंत्र, 1 से 10 मंत्र आपको पढ़ने हैं। तो ये वैदिक है, वैदिक मंत्रों का अध्ययन ही इसमें किया जाएगा। और तीसरे नंबर में है वैदिक साहित्य का इतिहास। निम्नलिखित अंश वेद पढ़ने हैं आपको, वेदों के बारे में सामान्य जानकारी रखनी है। इस प्रथम प्रश्न पत्र में वेदांग, जैसे वेद 4 हैं, सुने होंगे, उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। वेदांग 6 हैं, सुने होंगे, ये 3rd ईयर में सुने होंगे, तो इनका आपको अध्ययन करना है। उपनिषदों का अध्ययन करना है, आरण्यकों का अध्ययन करना है और ब्राह्मण ग्रंथों का आपको अध्ययन करना है। तब जाकर के वेद एवं वैदिक साहित्य का इतिहास नामक प्रश्न पत्र जो है पूर्ण हो जाएगा। ये था प्रथम प्रश्न पत्र और लिखा है आंतरिक मूल्यांकन 25 नंबर। ये जो मैंने यही बोल दिया था, असाइनमेंट 25 नंबर का। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और का अध्ययन कर सकते हैं। आइए दूसरे पेपर की तरफ जाते हैं। जैसे कि बोला था मैंने, इसमें हमें प्रथम सेमेस्टर में 4 प्रश्न पत्र होंगे। दूसरे प्रश्न पत्र की तरफ जाते हैं। हमें संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र प्रथम सेमेस्टर, प्रथम सत्रार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रथम सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र, उसका नाम है व्याकरण एवं पाली।
व्याकरण आप समझते हैं। अब कौन सा व्याकरण पढ़ना है अभी बताएंगे आपको। दूसरा है पाली, उसका नाम है, द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम व्याकरण एवं पाली। पूर्णांक 100 नंबर का है। 75 धन 25, 75 नंबर का पेपर होगा, 25 नंबर का असाइनमेंट होगा। 3 भागों में बांटा है। व्याकरण, सिद्धांत कौमुदी, कारक प्रकरण। कारक आपने थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, यहाँ पर भी सिद्धांत कौमुदी के आधार पर आपको कारक प्रकरण सीखना है। दूसरा है पाली, पाली ग्रंथ है, किताब है। पाली साहित्य का एक किताब है धम्मपद, उसके 10 वर्ग पर्यंत 10 वर्ग हैं उसमें, वो 10 के 10 आपको पढ़ने हैं धम्मपद को। पाली साहित्य का एक किताब है, पाली भाषा में लिखी गई किताब है धम्मपद, उसके 10 के 10 वर्ग आपको पढ़ने हैं। खंड 100 है पाली साहित्य का परिचय। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ना है, जिसमें कारक प्रकरण है, पढ़ना है और पाली साहित्य का परिचय पढ़ना है। द्वितीय प्रश्न पत्र में आंतरिक मूल्यांकन 25 नंबर का है, जो यहाँ पर पहले ही बता दिया गया था। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको देखिएगा और इन्हीं पुस्तकों का आप द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में अध्ययन कीजिएगा। तीसरे प्रश्न पत्र, जैसे कि बोला था 4 प्रश्न पत्र हैं। तीसरे प्रश्न पत्र में है अमे संस्कृत तृतीय प्रश्न पत्र, प्रथम सत्रार्ध या प्रथम सेमेस्टर। प्रथम सेमेस्टर तृतीय प्रश्न पत्र। तृतीय प्रश्न पत्र का नाम है सांख्य एवं न्याय। ये दर्शन से संबंधित पेपर है, सांख्य एवं न्याय। पूर्णांक 100 का होगा, 75 का समझ गए होंगे पेपर होगा, 25 का असाइनमेंट। 3 खंडों में बांटा है। सांख्यकारिका एक पुस्तक होगी, सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण ने लिखी है, उस पुस्तक को आप पूरा पढ़ेंगे। सांख्यकारिका किताब का नाम है, ईश्वर कृष्ण उसके राइटर हैं। संपूर्ण किताब को आपको पढ़ना है तृतीय पेपर के रूप में। तर्क भाषा केशव मिश्र द्वारा लिखी गई है, प्रामाण्यवाद पर्यंत लिखना है। प्रामाण्यवाद पर्यंत का मतलब प्रामाण्यवाद तक आपको ये किताब पढ़नी है। आपको तर्क भाषा लेनी है केशव मिश्र की। सांख्य एवं न्याय दर्शन परिचय, ये जो 6 दर्शन आपने 6 दर्शन होते हैं, उसमें सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन का आपको परिचय, यानी कि सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन के बारे में पढ़ना है। सांख्यकारिका एक पुस्तक, तर्क भाषा दूसरी पुस्तक, सांख्य एवं न्याय दर्शन, ये दर्शन साहित्य में 2 दर्शन आपको पढ़ने हैं। आंतरिक मूल्यांकन 25 अंक का है, टोटल 100 का है। आइए लास्ट पेपर की तरफ जाते हैं। जैसा बताया था कि 4 पेपर हैं, तो एमए संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र, प्रथम सत्रार्ध या प्रथम सेमेस्टर। प्रथम सत्रार्ध प्रथम सेमेस्टर और चौथा पेपर, उसका नाम है नाटक एवं संस्कृत नाट्य साहित्य का इतिहास। नाटक एवं संस्कृत नाट्य साहित्य का इतिहास, पूर्णांक 100 का है। जैसे 75 पेपर, 25 का असाइनमेंट। किताब है उत्तर रामचरितम, भवभूति ने लिखी है, सुना होगा आपने इससे पूर्व। उत्तर रामचरितम पढ़ना है, भवभूति ने लिखा है। मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त ने लिखा है। और 100 है संस्कृत नाट्य साहित्य का इतिहास। अब 2 किताब हैं, उत्तर रामचरितम और दूसरा मुद्रा राक्षस, ये राइटर है उनके। तीसरा है संस्कृत नाट्य साहित्य का इतिहास, उसमें आपको क्या पढ़ना, भास के बारे में पढ़ना है, महाकवि भास के बारे में, कालिदास के बारे में पढ़ना है, भवभूति के बारे में पढ़ना है, शूद्रक के बारे में पढ़ना है, विशाख दत्त के बारे में पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पर भी है, भवभूति यहाँ पर भी है, उनके अलावा भी है, भट्ट नारायण आपको पढ़ना है। भास, कालिदास, भवभूति, शूद्रक, विशाख दत्त, भट्ट नारायण, इनका आपको चौथे प्रश्न पत्र के रूप में अध्ययन करना है। 100 नंबर का है। आंतरिक मूल्यांकन 25 अंक का है। आज आपको अमे प्रथम सेमेस्टर का पाठ्यक्रम समझ में आ गया होगा। एक एक करके आप 4 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बार बार इनको देखते रहिएगा और उन किताबों की आप व्यवस्था करिएगा और अध्ययन करना आरंभ कर लीजिएगा। धन्यवाद।